वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 6.5 का पूरा एक्सरसाइज। इसमें हम करेंगे ये वन शॉट में हम ये पूरा एक्सरसाइज निपटाएंगे। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। एक पी क्यू आर ट्राइंगल है। मान लीजिए मैंने ये एक ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल एट पी, जो कि राइट एंगल है पी पर। तो पी क्यू आर में इसकी नेमिंग कर देता हूँ। या तो नेमिंग ऐसे किया करो या ऐसे किया करो साइक्लिक में। और जो राइट एंगल बोला है उसको राइट एंगल पे ही रखो, ठीक है, ताकि आपकी जो मेजरमेंट है वो गलती ना हो और जिसकी वजह से आपका आंसर गलत ना है। ठीक है, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है क्यू आर। तो हमें ये निकालना है। देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस होता है और जो परपेंडिकुलर होता है उसका रिलेशन होता है हाइपोटेनियस के साथ। क्या रिलेशन होता है? जो बेस होता है उसका अगर हम स्क्वायर करें और जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करें और उन दोनों को ऐड कर दें तो वो बराबर होता है हमारे हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसी रूल पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा एक्सरसाइज हमें निपटाना है। देखिए, जैसे एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल है पी पर। ठीक है, तो जो देखिए एक और बात, जो राइट एंगल जिस पे भी होगा उसका जो अपोजिट साइड होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है? सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन है मुझे पी क्यू जो कि 10 सेंटीमीटर, पी आर जो कि 24 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्यू आर। ठीक है, तो हमें जैसा कि पता है, क्या पता है हमें कि बेस का स्क्वायर करो प्लस करो परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, तो वो हमारा बराबर होता है किसके? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ बेस क्या है? पी आर, पी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा वही होता है जो 90 डिग्री बनाता है बेस से। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। हमें यही चीज तो निकालनी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, अरेंजमेंट सेम रहेगा। अब पी आर जो जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर दो। 24 का स्क्वायर प्लस पी क्यू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कितना है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 इज इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। 576 प्लस 100 कितना हो गया? 676 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब ये जो 676 है वो क्यू आर के स्क्वायर के बराबर करो, तो इस स्क्वायर को अगर मैं इस साइड भेज दूं तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। रूट सूट 676 इज इक्वल टू क्यू आर। अब इस रूट को अगर मैं सॉल्व करूं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड कर लो 676 का। ठीक है, चलो वही कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 9 18। अब ये 169 किससे जाता है? 13 से। 13 बाद में और 13 बन जा, तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, यानी कि क्यू आर के बराबर। अब ये इसका पेयर बना देता हूँ, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। 13 टू जा 26 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्यू आर हमारा कितना आ गया? 26। ठीक है, हमें यही चीज बतानी थी, आ गया। चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल। देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि राइट एंगल है सी पे। बाकी को मैं नेमिंग कर देता हूं, जैसे मैंने दे दिया ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल जहां बोला है उसको वही रखना, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा। इफ ए बी इज इक्वल टू 25, अब ए बी जो है वो हमारा ए बी ये है हमारा 25 सेंटीमीटर, ए सी हमारा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? बी सी। इसको मैंने बना दिया क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे करेंगे? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि बेस का जो स्क्वायर होता है और जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, या हाइट भी बोल सकते हो, वो हमारा हमेशा बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, ये बार बार लिखा करो ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, अब बेस यहाँ क्या है? ए सी या सी ए जो भी कह लो।
चलो AC करके लिखते हैं, AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है, AB का स्क्वायर। ठीक, हमें इस बार क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। ठीक है, बाकी टर्म्स को इधर भेज दो, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पहले ही चेंज करके लिख लिया करो कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस माइनस बेस। अब देखिए जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है यही होता है, तो अब अगर कोई और साइड निकालना है तो इसमें से उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, सिंपल सा है, इसके स्क्वायर में से उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे। ठीक, अब यहाँ AC कितना है हमें पुट कर लेता हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा, वही तो निकालना है हमें, और AB कितना है हमारा 25 का स्क्वायर। ठीक है, या तो स्क्वायर पहले कर लो या पहले ही इनको इधर भेज के अरेंज कर लेना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो देखो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर इधर आके -7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 25 का कितना होता है 625, और 7 का माइनस का 49। ठीक है, इधर से पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया है। ठीक, 625 में से 49 चला गया तो कितना बचा, 6। अच्छा, 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 और 5 यानी कि 586। ठीक है, अब ये 586 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 586, तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया 586 का अंडर रूट, है ना। अब ये 586 किसका होता है चेक कर लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 तिया 6, यहाँ कोई गलती तो नहीं की है, 625 माइनस 49, 10 5 यहाँ 6 आएगा, यहाँ दे दिया 12, तो 8 11 तो 7 और 5 576। ओ सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 576 आ रहा है, माइनस में गलती। ठीक है, तो 576 इसका फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यानी 2, ये मुझे दिख रहा है 12 से जा रहा है, पूरा करें या 12 ही लिख दो। ठीक है, चलो और करते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 तिया 3, नहीं 3 तिया 3 एकम, यहाँ जोड़ा क्या बना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ इसका पेयर बन गया। ठीक है, इसको आगे मैं लिख देता हूँ, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी अंडर रूट 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो BC हमारा कितना आ गया 24। वैसे तो आपको ध्यान होगा पिछले क्वेश्चन में ही 576 था। ठीक है, फिर भी मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि फैक्टर करके आंसर आता है। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड on placing it against a wall at a distance a, find the distance of the foot of the ladder from the wall। देखिए एक दीवार है जिस पर एक खिड़की भी है, चलो मैंने खिड़की भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उस खिड़की पे एक लैडर रखा जाता है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, यानी कि एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर उस पे रखते हैं। ठीक है, रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि एक 12 मीटर के ऊंचाई पर एक विंडो है उस पे रीच करता है। अब देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये एक ट्राइंगल का शेप बन जाता है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जो वो दीवार है और जो फुट ऑफ द लैडर है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। चलो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, मैं इसको नेम दे देता हूँ जैसे ABC। ठीक है, तो इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC हो गया। ठीक है, जिसमें हमें क्या पता चल गया कि AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और हमें BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, AB हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो हमें जैसे कि पता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब डायरेक्टली करें या फॉर्मूला लिखता हूँ, पहले बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक, अब मुझे यहां से क्या निकालना है, बेस का स्क्वायर निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, खुद ही पूरा कर लेना। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट,
या फिर जो दिया है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या है ए सी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमें निकालना है, इज इक्वल टू ए सी कितना है 15 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं आगे ही लिख देता हूँ। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 12 का कितना होता है 144। माइनस का साइन है, माइनस होगा। 5 में से 4 गया एक इधर दे दिया तो 12, 8 और ये 0, यानी कि कितना आ गया माइनस करके 81। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आया। तो ए बी कितना आ गया हमारा अंडर रूट 81। 81 किसका होता है, अब तो डायरेक्ट करना शुरू कर दो 9। ठीक है, तो जो वॉल का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वॉल एंड फुट ऑफ लैडर वो कितना हो गया 9। ठीक है, तो 9 आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो ऐसा साइड दे रखा है वो राइट ट्रायंगल का साइड होगा। ठीक है, इसमें सिंपली हमें क्या करना है, जैसे कोई भी ट्रायंगल होता है, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी ट्रायंगल बताया, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये और ये साइड इसके होंगे या नहीं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। अगर इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए जोड़ने के बाद, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के साइड है, और नहीं आते हैं तो नहीं है। ठीक है, सिंपली यानी एक राइट एंगल होगा किसी ट्राइंगल में, उसके ये साइड्स होंगे। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं तो ये साइड है, और नहीं करते हैं तो नहीं है। तो देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो जो भी वैल्यू होगी उसमें देखना, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड सबसे लॉन्गेस्ट है, फिर उसके हिसाब से आपको सवाल करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे पहला मैं करता हूं। ठीक है, पहले में अगर मैं मान लू इसे 2.5 ये होगा, 6 इसे मान लेता हूँ और 6.5 इसे मान लेता हूँ। 6.5 मैंने इसे इसलिए माना क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे लंबा होता है। इसकी नेमिंग कर देते हैं ताकि और इजी हो जाए। ठीक है, तो हमें जैसे कि पता है कि बेस का स्क्वायर, यहाँ बेस क्या है डायरेक्टली लिखता हूँ बीसी का स्क्वायर प्लस हाइट यानी परपेंडिकुलर यानी ए बी का स्क्वायर अगर बराबर हो जाए एसी के स्क्वायर के, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, बीसी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर प्लस ए बी कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर इजिकल टू एसी, एसी कितना दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, सबका स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25। ठीक, इजिकल टू 6.5 का स्क्वायर कितना होगा 65 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। अच्छा 25 का 5 2 हासिल 5 36 2 32 6 25 30 का 0 3 हासिल 6 6 36 3 40 यानी कि 5 2 2 42.25। ठीक है, तो 42.25 दो के बाद एक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में दो के बाद लगेगा। सिंपली क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करके कितना आया 5 2 6 दूनी 12 का 2 एक हासिल, यानी 42.25 इज इक्वल टू 42.25। ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। ठीक है, हैंस द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गया, तो जो ये साइड्स दिए हुए हैं ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला भी करते हैं। जो सेकंड है इसको मैं कहाँ कर दूं, यहीं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे 2 है तो सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा साइड ये है 5 यानी कि हाइपोटेनियस के बराबर होगा। सिंपली पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया, तो क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर है, चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 5 5 जा 25। क्या 8 25 के बराबर है, नहीं है, तो ये नॉट, ये जो है ये ट्राइंगल के साइड्स नहीं है। सेम यही लाइन लिख देना, हैंस द गिवन साइड्स आर नॉट द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ट्राई इट योरसेल्फ। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ट्री जो है, मान लीजिए एक पेड़ है, वो 5 मीटर के बाद टूट जाता है। ठीक है, और टूट के वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड पे गिर जाता है, और इस तरह से गिरता है कि जो उसका टॉप है वो
ग्राउंड को टच करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। कितनी दूरी पे? जैसे ये पेड़ है, ये खड़ा था, ये टूट गया यहाँ से और ये गिर गया, और गिर के उसने ग्राउंड के टिप को टच किया है, और उसने जो टच किया है तो वो उसके फुट से टिप तक की दूरी कितनी दे रखी है? 12 मीटर दे रखी है। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें क्या पता करना है? इस पूरे जो पेड़ है उसकी हाइट बतानी है। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखिए मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी। यहाँ इसके टिप को भी नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, तो अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर 12 मीटर, ए बी हमारा 12 मीटर है, ए सी हमारा 5 मीटर है। हमें क्या निकालना है? पहले तो बी सी निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है? और हमें निकालना है ए डी। ठीक, ए डी यानी ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगा? ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी करके निकलेगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। हमें जैसा कि पता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? जो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपली हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये बराबर होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है? 12 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 5 इसका स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। 12 का कितना होता है? 144 प्लस परपेंडिकुलर दिया है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो 144 प्लस 25 कितना हो गया? 169 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं ये स्क्वायर को इधर भेज दूं तो अंडर रूट 169, 169 किसका होता है? 13 का। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो फैक्टर करके देख लेना। ये 13 के स्क्वायर के बराबर आ गया, सॉरी 13 आ गया। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना हो गया? 13, यानी बीसी हमारा आ गया 13। ठीक है, अब जो ओरिजिनल हाइट है ट्री की वो क्या है? एडी। एडी इज इक्वल टू क्या? एसी प्लस सी डी। सिंपली यही मैं पुट करता हूँ। एसी कितना दे रखा है हमें? 5 मीटर, और सी डी कितना दे रखा है? 13। इसको जोड़ा तो कितना आ गया? 13 प्लस 5 18 मीटर। तो जो ट्री की हाइट है वो कितनी हो गई? 18 मीटर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ पी क्यू आर 25 एंड 65, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए एक ट्राइंगल है, उसमें पी क्यू आर एक हाँ पी क्यू आर इसके एंगल्स हैं। एंगल क्यू और आर, जो क्यू है और आर है वो दे रखा है 25, और ये दे रखा है 65। हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे कि मैं इसका ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर नेमिंग कर दी मैंने इसकी। ठीक है, बुक में इसका फिगर है और शायद वो घुमा के है, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, जो सम होता है सारे एंगल्स का वो क्या होता है? ठीक है, तो जितने भी ट्राइंगल के सारे एंगल होते हैं उनको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो सेम ऐसी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये भी मिला के 180 होगा। ठीक है, और हमें क्या पता है कि एंगल Q हमारा 25 है और एंगल R हमारा 65 है। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ। तो एंगल P प्लस 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड कर देता हूँ, तो एंगल P प्लस 5 5 10 का 0 है, हासिल 6 2 8 1 9 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P कितना आ गया मेरा? 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। अब जो है इससे मुझे पता चल जाता है कि ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री का है। अब जब कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है ट्राइंगल में, तो बाकी जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होते हैं। यानी इन तीनों का स्क्वायर करो तो बेस और परपेंडिकुलर को जोड़ोगे तो वो हाइपोटेनियस के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब हाइपोटेनियस वही साइड होता है जिसके अपोजिट में 90 डिग्री हो, या फिर 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसका अपोजिट वाला साइड ही हमारा हाइपोटेनियस होता है, यानी कि क्यू आर। अब देखिए इसमें अगर मैं देखूं तो ये वाला स्टेटमेंट दिखा रहा है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, आर पी का स्क्वायर यानी आर पी यानी बेस, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हो गए। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर इज करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, जिसका लेंथ मुझे दे रखा है 40 सेंटीमीटर और जो डायगोनल दे रखा है वो 41 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल एक ट्राइंगल का शेप फॉर्म कर ले रहा है, जिसमें ये जो होते हैं हमारे, ये वैसे भी 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं अगर इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, ठीक है, नेमिंग कर दिया मैंने, नेमिंग साइक्लिक वे में किया करो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। सिंपली वही करो, बेस क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है ए सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब हमें बी सी पता है कितना है 40 का स्क्वायर, प्लस ए बी पता है नहीं है, ए बी हमें निकालना है, और इज इक्वल टू ए सी हमें पता है 41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, प्लस ए बी का स्क्वायर ये हमें निकालना है, और 41 का स्क्वायर होता है आई थिंक 1681। ठीक है, तो हमारा ए बी क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हट गया ना, अब तो स्क्वायर कर दिया 1681, और ये 1600 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 81। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 81 यानी कि 9। ठीक है, तो ये जो साइड है ये 9 मीटर हो गया, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा, है कि नहीं। जो हमारे अपोजिट साइड होते हैं रेक्टेंगल के वो बराबर होते हैं। हमें क्या बताना था पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमने ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें ये साइड पता ही नहीं है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब मेरे पास लेंथ तो था ब्रेथ नहीं था, इसलिए मैं ब्रेथ निकालने के लिए इतना तिगड़म किया मैंने। ठीक, अब हमें वैल्यू पता है तो क्या कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है 40 प्लस ब्रेथ कितना है 9, यानी कि 2 40 प्लस 9 49, तो 2 इंटू 49 हो गया, तो 2 9 जा 18, 1 हासिल 2 4 जा 8 और 1 9, यानी 98 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया पेरीमीटर हो गया। आप चाहे तो ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है और ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाए तो सारे साइड को जोड़ दीजिए, बस वही आपका पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एक रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है एक स्क्वायर शेप होता है जो कि स्लाइड थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो उसके डायगोनल दे रखे हैं, एक दे रखा है 16 और एक दे रखा है 30। ठीक है, ये मान लो 16 और ये मान लो बड़ा वाला 30, ये पूरे का है। ठीक है, पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, और डायगोनल हमें गिवन क्या है, एक डायगोनल गिवन है जिसको मैंने नेमिंग दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें इन विच जो डायगोनल्स है हमारे बी डी वो 30 ले लो और ए सी जो है वो 16। इसके बीच में अगर मैं ओ रख दूं नेमिंग, तो जो ए ओ होगा वो हाफ ऑफ बी डी होगा, है ना, हाफ ऑफ बी डी होगा, कि जो डायगोनल होते हैं वो आधा आधा काटते हैं, यानी कि 1/2 ऑफ 16 यानी कि 8। तो ये तो मेरा 8 आ गया। ठीक, सेम वैसे ही डीओ जो होगा वो भी हाफ ऑफ बी डी होगा, है ना। अरे यहाँ ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो जो डीओ होगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी डायगोनल इसको इसको बराबर आधा आधा काटेगा, यानी कि हाफ ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 15। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन गया, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, ये 8 और ये 15। ठीक, अब जो डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो जब ये आ गया AOD, अब देखो इन ट्राइंगल AOD, अगर मैं AOD ट्राइंगल की बात करूं तो बेस का स्क्वायर करूं और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं तो वो बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां मैं इसको देखूं तो ऐसे स्टैंड होगा या ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री उसके अपोजिट में ही तो हाइपोटेनियस होता है।
ठीक, तो ये तो नहीं ही होगा बेस या परपेंडिकुलर। बाकी ये कुछ भी हो, हमें क्या करना है, अगर इसे बेस मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसे बेस मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपस में दोनों को ऐड ही करना है। तो सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये बराबर होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 289 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 289। अब ये जो 289 है वो किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो जो ये साइड आया हमारा रोम्बस का वो कितना आ गया 17। अब हमें पता है क्या निकालना है हमें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड लिखो या 4 इंटू साइड लिखो। जो रोम्बस का है वो 4 इंटू साइड, स्क्वायर और रोम्बस के लिए। तो 4 इंटू साइड कितना है 17, तो ये कितना आ गया 68 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 4 जा 68 होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई और आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।